जय हिंद दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले हमने बजाज गोगो P7012 इलेक्ट्रिक ऑटो के बारे में आपको सब कुछ बताया था और दिखाया भी था कि P7012 में क्या क्या क्वालिटी और फीचर्स दिए गए हैं। आज हम आपको बजाज गोगो की एक नई इलेक्ट्रिक ऑटो के बारे में आपको दिखाने वाले हैं। P5009 है, जैसे कि आप हमारे सामने देख सकते हैं। ये हमारा बजाज गोगो का ही दूसरा मॉडल है P5009। आज हम इस इलेक्ट्रिक ऑटो के बारे में आपको बताने वाले हैं कि इस गोगो इलेक्ट्रिक ऑटो में आपको क्या क्या मिल जाता है, इसमें क्वालिटी क्या दिया गया है, फीचर्स क्या दिया गया है और इसको लेने पे आपको क्या क्या फायदा होने वाला है। तो डायरेक्टली चल के सर से मुलाकात करते हैं और डिस्कस करते हैं कि इस P5009 इलेक्ट्रिक ऑटो में क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो सिंपली चलते हैं। हेलो सर, कैसे हैं? बिल्कुल, काफी दिन मुलाकात हुई, काफी दिन बाद। सर बिल्कुल, इसके पहले भी हमारी आपकी मुलाकात हुई थी। आपसे मुलाकात हुई थी और कब हुई थी? जब हमने लॉन्चिंग की थी अपनी बड़ी गोगो की, जिसका मॉडल था P7012। तो समय आपने उसके बारे में सब कुछ बताया था। और कस्टमर जब स्टोर पे जाते थे, शोरूम पे जाते तो वहाँ दो ऑटो देखते थे। काफी कंफ्यूजन हो जाता था आखिर लूं तो कौन से लूं। तो उस समय आपने P7012 के बारे में बताया था और आज हमारे सामने है P5009। तो इसके बारे में सब कुछ बताएं ताकि कोई भी बताएंगे, उनको कंफ्यूजन ना हो। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सर क्या जानना चाहते हैं वो बताइए। तो सर इसमें जैसे जो P7012 में जो फीचर्स दिए गए हैं, क्या वही सेम फीचर इसमें भी थे या काफी चीजें डिफरेंट भी है? इसमें कुछ चीजें उससे डिफरेंट हैं। जैसे कि आप देखें तो इसकी डिफरेंट, पहला चीज तो इसका बैटरी है। यस सर। उसमें 12.1 kWh की बैटरी लगी है, इसमें 9.2 kWh की बैटरी लगी है, जो कि एक रेंज के मामले में हर ड्राइवर ये चाहता है कि हमारी जो गाड़ी है वो ज़्यादा चले, लेकिन पैसे की कुछ माली हालत भी होती है उनकी। तो अगर इसको देखा जाए तो ये आराम से जो कस्टमर है जो वो ले सकता है। और इसमें केवल ये डिफरेंस है बैटरी का, ठीक है। दूसरी चीज ये डिफरेंस है कि उसकी सीट ये बेंड हो जाती थी, जैसा कि हमने बताया था। काफी स्पेस हो जाता था। और काफी स्पेस हो जाता था। ये सीट इसकी बेंड नहीं होती है। अच्छा सर, ये सीट फिक्स रहती है। उसमें हमने आपको दिखाया था कि ये सीट हमने पलट के भी दिखाई थी, याद होगा। ठीक है। और तो बाकी ज्यादा कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है। बाकी हमने इसमें दे रखा है कि जैसा पहले था वैसा है। मजबूती वगैरह तो आप जानते ही हैं, आपको दिखाया था पिछली बार। इसको भी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। इसका मेटल, ये हमारा केवल फाइबर पार्ट है इसमें, बाकी ये मेटल है। मजबूत है सर, ये मेटल है। तो आप इसको देख सकते हैं, चढ़ के देखिए, समझ के देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से देख सकते हैं इसकी मजबूती। ये आप मजबूती देख चुके हैं, पहले भी हमने दिखाया था। जरूर सर। ठीक है। इसमें हमने कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस की हैं। जी सर। जैसे कि LED लाइट कर दी है पूरी। बिल्कुल सर। ठीक है। जो हमारी पुरानी एक गाड़ी आती थी, याद होगा आपको, RETEC 9.0। जी बिल्कुल करेक्ट। उसका ये जो पार्ट था ये ब्लैक था। जी ठीक है। और उसकी लाइटें LED बेस्ड नहीं थी। यस सर। लेकिन हमने उसको पूरा बदल दिया। उसकी बैटरी भी उससे कम थी, इसमें बैटरी का वो बढ़वाया हमने और इसका LED बेस्ड किया पूरा। जैसे कि अभी आप जलाएंगे, ऑन करते ही इसका देखिए अभी LED सिस्टम थोड़ा सा ऑन हो जाएगा। यस सर। जो देखने में काफी अच्छा लगता है, काफी स्टाइलिश, काफी स्टाइलिश है। जब आप चलाएंगे तो ये पूरा जल जाता है। ठीक है। और इसमें कई चीजें नई इंट्रोड्यूस की हमने। जी सर। तो देखने में लुक, जैसे आपका व्हील कवर इसमें लगा हुआ मिलेगा। सर। ठीक है। आगे से पीछे पूरा व्हील बेस है सर। और जी सर, इसमें ये चार्जिंग का पॉइंट है। आप ऑन बोर्ड चार्जर है हमारा ये। हमारा जो चार्जर है इसी के अंदर फिट है, जैसा कि पुरानी गाड़ी में भी आपको मैंने बताया था। हमारी सारी गाड़ियां जो भी हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उन सारी ऑन बोर्ड चार्जर है। तो काफी बढ़िया है सर। हाँ, कहीं भी आपको चार्जर लेके घूमने की जरूरत नहीं है। केवल RCD केबल आप अपने यहाँ पे रखिए, स्टेपनी के पास रख सकते हैं या आप बैक साइड में फिर रख सकते हैं अपने। लेकिन सुरक्षित करके रखना पड़ेगा बैक साइड में अगर रखते हैं, क्योंकि पैसेंजर का कोई भरोसा नहीं होता, मैं जो जानता हूँ। ठीक है। बाकी स्टेपनी के जगह भी इसका बहुत ही अच्छा स्पेस दिया हुआ है, उसमें आप रखिए। बॉक्स बना हुआ है, RCD केबल रख के उसको बंद कर दीजिए, लॉक हो जाता है वो। उसके बाद आप ढक्कन बंद करके आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। काफी बढ़िया। और जैसे कि मैं जो P7012 थी, इस गाड़ी से उसकी लंबाई काफी ज्यादा थी
तो अभी इस गाड़ी की इस गाड़ी की लंबाई क्या? थोड़ी कम है उससे, जी सर। लेकिन स्पेस थोड़ा सा, जो ये वाला स्पेस है ये ज्यादा हो गया है पुरानी गाड़ी से। अच्छा सर, ठीक इसमें है, स्पेस हाँ, बढ़ा दिया इसमें गया। थोड़ा सा स्पेस बढ़ाया गया है। जी। अगर इसकी लंबाई की बात करें, पूरी लंबाई की, Yes, तो sir. ये पूरी जो इसकी लंबाई है वो 2635 mm की है। अच्छा सर। 2635 mm की लंबाई है। जी। और इसकी जो चौड़ाई है वो 1300 mm की है। अच्छा सर। ये जो आपका दिख रहा है इस पार से उस पार तक का जो हिस्सा है, Yes, sir. इसकी जो चौड़ाई है वो 1300 mm की है, और जो ऊंचाई है इसकी Yes, sir. वो 1700 mm की है। अच्छा, 1700 mm की इसकी ऊंचाई दी जी, गई। और जो इसका व्हील बेस है, यस सर। आप जो है जैसे आगे व्हील से लेके पीछे व्हील के मिड तक, अच्छा ये 2000 mm का है। ये तो काफी बढ़िया है जी। कि ये गाड़ी मतलब जो भी कस्टमर लेता है तो काफी अच्छा पैसा कमाएगा भी। और साथ साथ इसकी मजबूती तो जिस तरीके P70 12 में दी गई थी, जी सेम जी उसी तरीके बिल्कुल, से मजबूती भी के दी गई। मामले में मैं पूरे हक से कहता हूं कि बजाज से अच्छी मेटल बॉडी किसी भी गाड़ी की अभी तक मैंने नहीं देखी है। जरूर सर। ठीक और सुनने में भी आया कि ये जो ऑटो लॉन्च बजाज गोगो की है, इसका प्राइस पहले की अपेक्षा कम भी है सर। हाँ, और ऑफर भी चल रहा है फिलहाल बिल्कुल में। बिल्कुल, वो ऑफर के बारे में भी बताएंगे आपको, पहले इसकी जानकारी दे दें। Yes, जैसे sir. इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखा जाए जी सर। तो 170 mm का है। Yes, ठीक sir. है, और इसमें कहीं भी ब्रेकर में आप जाएंगे तो इसका मोटर जैसे पीछे बंधा हुआ है, वो मोटर कभी नहीं टकरा सकता है कहीं पे। अच्छा सर, ठीक है, इतनी ऊंचाई तो है हाँ, उसकी। इतनी ऊंचाई है। जो इसका मोटर लगा है वो बहुत ही सेफ्टी से लगाया गया है। जी। वाटर रेजिस्टेंस है। ये पैड्स दिख रहे होंगे आपको, ये पैड्स लगे हैं जिससे कि अगर टायर से पानी ऊपर उठता है तो वो आपकी मोटर पे ना जाए। यहीं पे आपका चार्जर भी है तो चार्जर पे ना जाए। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमने ये सारी सेफ्टी रीजन से ये भी बनाया है इसका। और इसकी चेसिस जैसे देख पा रहा हूँ सर, काफी मजबूत जी, चेसिस जी, जी। इसमें दिया गया है। जी, इससे हमारी गाड़ी और भी मजबूत हो जाता है। बिल्कुल 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 सर। और सर मैं बात करूँ इसके सामने फ्रंट में प्रॉपर एलईडी दिया गया है सर। जी, इसमें पूरा एलईडी बेस्ड है। ठीक है, और इसके अंदर लाइटिंग के लिए अंदर की लाइट भी है। ठीक है, आप वहाँ दिखा सकते हैं। अच्छा सर। ठीक है, लाइट लगी हुई है। और ये जो बॉक्स टाइप का दिख रहा है आपको, इसमें आप जैसे अब जैसे कुछ पेपर्स हैं तो आप इसमें टूल्स है, ये फर्स्ट एड किट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे जो ओनर है वो अपना रख सकता है। जैसे अब आरसी कहाँ रखेगा, जी बिल्कुल। तो या तो वो यहाँ पे एक बैग बनवाए यस सर। जिसमें वो प्रॉपर तरीके से रखे। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने ये भी दिया हुआ है कि यहाँ पे आप अपना ये जैसे सर्विस बुक है, ये अपनी सर्विस बुक भी यहाँ पे वो आराम से रख सकता है। सर काफी अच्छा और काफी बढ़िया बनाया गया है। और बिल्कुल कोई समझ भी नहीं सकता कि इसमें कुछ अलग तरीके से सेट किया गया है। बॉक्स इतना अच्छे तरीके से बहुत बढ़िया है, और देखने में लुक वाइज आप भी देखिए बहुत प्यारा लग रहा है। लुक दिया ठीक है, बाकी इसकी जो आपको दिखाएं तो इसमें कोई डिजिटली मीटर लगा हुआ है, डिजिटल मीटर। जैसे कि इसमें आप ये जो व्हाइट कलर का बटन दिया हुआ है, जरा सर दिखाइएगा, इससे आप इसकी रेंज चेक कर सकते हैं। पहले तो कितनी रेंज है, अभी देखिए ये चार्ज नहीं है बिल्कुल तो 70 किलोमीटर जाने की रेंज दिखा रहा है। अच्छा। गाड़ी गाड़ी को चेक करना है कि कितनी चली है आपकी गाड़ी, तो ये 16.7 किलोमीटर अभी तक चल चुकी है। अच्छा, जैसे ट्रिप पे आती है तो ये 16.7 किलोमीटर चल चुकी है। ये डिजिटली आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसका ये हमारा ये क्या कहते हैं जो वाइपर है, ये चलाने के लिए अपर डिपर के लिए ये बटन लगे हुए हैं, ये अपर डिपर के लिए। ठीक है, जब आप चले तो ये रोड पे, और जब आपको डिपर देना है आपने ये बंद किया, अपर डिपर के लिए ये बटन लगे। काफी बढ़िया। और दूसरी चीज हाँ बताएं सर। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ इसमें काफी बटन दिए, जैसे न्यूट्रल मोड, ये एन का मतलब है कि आपकी गाड़ी न्यूट्रल है। अच्छा सर। ठीक है, जब आपको कुछ चीजें बता दूं कि जब भी आपको चार्ज करना है सर, हमेशा हैंड ब्रेक लगाना है। न्यूट्रल जैसे ही आप ये लगाएंगे गाड़ी ऑटोमेटिकली, अगर आपकी गाड़ी ड्राइव मोड पे भी है तो आप ऑटोमेटिकली न्यूट्रल मोड पे चली जाएगी। डी का मतलब है ड्राइव मोड, इसे इको मोड भी बोलते हैं हम लोग, और एम का मतलब है पावर मोड। जब आप ड्राइव मोड पे चलाएंगे तो इसकी हाई स्पीड जो भी होगी तो वो 45 किलोमीटर पर आवर की होगी। जब आप पावर मोड पे चलाएंगे तो इसकी हाई स्पीड 52 किलोमीटर से 55 किलोमीटर तक होगी। अच्छा सर जी, 10 किलोमीटर की स्पीड बढ़ जाती है आपकी। काफी बढ़िया जी। और इसमें ये छोटा सा एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें आप जैसे अपना ड्राइवर ने पैसे लिया तो इसमें रख लिया। ये इसमें लॉक सिस्टम भी दिया हुआ है, एक ही चाबी से सारे लॉक खुलते हैं। इससे आप इसे बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, जैसा कि हमने
ये देखिए ये बंद हो गया। अब इसमें आपको कोई भी सुरक्षा करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। जी सर, इसको आपने जब आपको जरूरत हुई आपने खोल लिया। जी सर, बिल्कुल। ठीक है। एक छोटा सा इसमें और किया गया है कि यहाँ पे आप अपना मोबाइल रख सकते हैं। ये खांचे बने हुए हैं, इसमें आप इसके रोकने के लिए आप रबर लगा सकते हैं, जैसे कि भैया रख रहे हैं। इसमें आप रबर लगा लीजिए और मतलब आप कहीं आराम से, जैसे ओला उबर लोकेशन- वाले चलाते हैं तो लोकेशन बार बार ऐसे नहीं देख सकते कि हाथ में मोबाइल लेके देखें। जी, जी। तो उसके लिए ये आराम से इसमें रख सकते हैं। सर काफी बढ़िया। बाकी मैं बैक साइड की बात करूं सर, बैक साइड में क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं? बैक साइड में देखिए, बैक साइड में आप देखें तो ये खुल जाता है हमारा। अच्छा और सर, मैं चाबी लेके आता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। काफी बढ़िया। एक ही चाबी से सारे लॉक्स खुलेंगे आपके। ये खुल जाता है। देखिए ये जो है हमारी स्टेपनी रखी हुई है, यस सर, यहाँ पे इसका जैक बंधा हुआ है। यस सर, ये हमारा चार्जिंग का चार्जर है, जो यस ये सर। पोर्शन दिख रहा है आपको। ठीक है। इसी के नीचे हमारा मोटर इसके पीछे बंधा हुआ है। ये यहाँ पे आपको, यहाँ अंदर आप अपनी टूल किट भी रख सकते हो। ठीक है। आप अपनी चार्जर मैनुअल भी रख सकते हो, यस। साथ में चार्जर रख सकते हो। और इसको प्रॉपरली लॉक कर दीजिए। काफी बढ़िया सर। प्रॉपरली लॉक करने के बाद आप जब इसको बंद कर देते हैं, आपको मतलब आप जैसे कि कई गाड़ियों में हमने देखा है कि इतना बड़ा सा चार्जर दे देते हैं, जी सर, बिल्कुल। तो अगर आपका यहाँ स्पेस नहीं है तो आप आगे ही रखते हो उसको, जी, जी। तो उससे पैसेंजर को भी कभी कभी परेशानी होती है। दिक्कतें होती ठीक है। हमारा चार्जिंग सिस्टम बिल्कुल इसी में फिट है। सिर्फ आरसीडी केबल का है, तो वो बैग आपको स्पेस दिखाया मैंने। जी, जी। इस बैग में ये चार्जर रख देते हैं हाँ सर, और इसको पूरा उसी में रख के पैक कर देते हैं। तो काफी बढ़िया है। जी। और जैसे कि अभी सर ने, जैसे मैंने पहली जो वीडियो शूट की थी लॉन्चिंग के टाइम में, जी, जी। P7012 के बारे में जी, सब जी। कुछ आपको बताया था, और आज मैं आप सभी को बता रहा हूँ P5009 के बारे में। जी। और इसमें क्या होता है, जब कस्टमर शोरूम पे जाते थे बहुत सारे कंफ्यूजन होता था, तो इसके कंफ्यूजन ना हो, सारी चीज़ आप वीडियो के माध्यम से समझ लें, क्या क्वालिटी दिए, क्या फीचर्स दिए, ताकि आप डायरेक्टली जाके शोरूम से परचेज कर सके। जी। और अभी फिलहाल में शोरूम पे काफी अच्छा ऑफर भी चल रहा है। जी, तो उसके जी, बारे जी। में हमारे ऑफर एक्चुअली इस गाड़ी का जो आज की डेट में रेट है, यस सर, वो गाड़ी का रेट एक्चुअल रेट 3,63,000 था। यस सर। अभी हमने इसमें 16,000 का डिस्काउंट कर रखा है। अच्छा, 16,000 का डिस्काउंट। 16,000 का डिस्काउंट कर काफी रखा बढ़िया है। सर। वो क्या है कि हमारा कस्टमर कहता है कि कुछ ना कुछ हमारा को डिस्काउंट दीजिए सर, जी सर। तो हमने एक ही बार में उसको ऐसा सेटिस्फाई करने की कोशिश, 16,000 का डिस्काउंट किया है। जी सर, और गाड़ी की कीमत अगर कोई फुल पेमेंट पे लेता है जी सर। तो सिर्फ 3,47,000 की गाड़ी है। यस सर, 3,47,000। काफी बढ़िया। 3,47,000 अगर वो फुल पेमेंट करता है तो 3,47,000 में हम गाड़ी को दे देते हैं। यस अगर वो फाइनेंस कराता है यस सर, तो मात्र 30,000 में गाड़ी को फाइनेंस करते हैं। मात्र 30,000 मात्र रुपये का डाउन 30,000, पेमेंट। हाँ। काफी बढ़िया। 30,000 की डाउन पेमेंट पे हम इसको फाइनेंस कर रहे हैं। और फीचर वाइज आपको बता दिया हमने, इसके मोटर, जैसे कि हाँ, मोटर, कंट्रोलर, चार्जर, यस। इन तीनों की वारंटी के बारे में बता दें तो 5 ईयर की वारंटी है इसमें। अच्छा सर, 5 साल पूरी 5 साल की पूरी वारंटी है। अगर आपकी 5 साल के अंदर आपके मोटर, कंट्रोलर या चार्जर में यस सर, कोई भी इशू आता है और जो कि आपके जितने नॉर्म्स हैं उसके अगेंस्ट में नहीं है, यस सर, तो आपको बजाज पूरा का पूरा उसको रिपेयर करके, अगर रिपेयर करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है तो उसका आपको रिप्लेसमेंट देंगे। तो काफी बढ़िया है सर। और जैसे कि मैं बात इस बजाज गोगो P5009 को कोई लेता है तो कितनी सर्विस फ्री मिलती है? सर एक साल में 7 सर्विस फ्री हैं। एक साल में 7 हाँ, 7 सर्विस फ्री हैं। आप सर्विस जो फ्री हैं यस सर, वो आप प्रॉपर कराएं। यस सर, मैं अपने कस्टमर से ये कहूँगा, क्योंकि लैप्सेशन के केस में दिक्कतें बढ़ जाती हैं कस्टमर्स की, इसलिए अगर फ्री में मिल रहा है उसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, आप उसकी प्रॉपर सर्विस कराइए। जी सर, जी। काफी बढ़िया। तो सर जैसे कि अभी आपने बताया, और सुनने में आ रहा है कि भी अपने लखनऊ शहर में कई जगह पे अपना लोग हाँ जी, ओपन हो रहा है, कई जगह लोकेशन पे नए नए अपने ब्रांचेज ओपन हो रहे हैं, ताकि जी। कस्टमर को सर्विस से रिलेटेड कोई दिक्कत ना आए, कोई भी खरीदना चाहे तो उसे कोई दिक्कत ना आए। जी, जी। तो सर एक बार हमारे कस्टमर और व्यूअर्स को जैसा कि आपको हमने पहले बताया था, जब आप हमारे यहाँ आए थे तो हमारा नादरगंज में एक सर्विस सेंटर हुआ करता था। जी सर, ठीक है। एक ब्रांच हमारी ट्रांसपोर्ट नगर आरटीओ गेट नंबर 2 के सामने C4 में, ठीक है, वहाँ थी। दूसरी ब्रांच हमारी पूर्वी दिन खेड़ा में थी, पारा में।
Yes, sir. जिसको आपने देखा भी था। बिल्कुल। अभी हमने एक सदर में हमारा ब्रांच खुला है, सदर कैंट के नाम से, जो कि 56 भोग के पास में है, बजाज सुपर व्हील के नाम से। एक हम अभी जल्दी ही आपको यादव चौराहा पे लखनऊ में खोल के देने वाले हैं, ठीक है। एक हमारा गोसाईगंज में खुल रहा है, ठीक है। सर्विस सेंटर की बात करें तो एक हम जल्दी ही इंट्रोड्यूस करेंगे सुल्तान मोहनलालगंज में, जो कि सर्विस क्योंकि दूरी पड़ती है तो लोगों को परेशानी ना हो, इस वजह से हम एक मोहनलालगंज में भी खोल रहे हैं। और आगे भविष्य में अच्छा करें, टीपी नगर में भी कोशिश में है कि एक सर्विस सेंटर और खोलें, जिससे कि हमारे कस्टमर्स को सर्विस में दिक्कत ना हो। जैसा कि नादरगंज में है, अभी भी थोड़ी भीड़ होती है, क्योंकि प्रॉपर सर्विस टाइम से होगी तो आपकी गाड़ी में दिक्कतें नहीं आएंगी। ये तो काफी बढ़िया है कि मतलब कस्टमर को जिस तरीके से ऑटो का डिमांड है, जिस तरीके से मार्केट में सबसे ज्यादा दिखता है, उसी तरीके से उनके सुविधा के लिए, उनके सर्विस के लिए कई जगह आउटलेट भी ओपन हो रहा है। बिल्कुल सर। और हर जगह सर इसका सर्विस के साथ साथ इसका पार्ट भी मिल जाएंगे सर? बिल्कुल सर, सर्विस सेंटर में मेंटेनेंस का भी पार्ट होता है सर। तो अगर हम सर्विस ही केवल करेंगे, अगर उसका कोई पार्ट खराब है तो हम कहाँ देंगे? बिल्कुल। इट मीन्स कि वहाँ सर्विस के पार्ट के साथ साथ आपको पार्ट्स भी मिलेंगे, दोनों चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। और कोशिश करते हैं कि हम अपने कस्टमर को फुल्ली सेटिस्फाई करें। तो इस तरीके से आप बजाज गोगो जो नया अभी लॉन्च हुआ था P7012 और P5009 दोनों ऑटो के बारे में हमने प्रॉपर वीडियो बना दी है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रह जाता है, कोई भी आपको दिक्कतें होती है तो जाके आप वीडियो देख सकते हैं, दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं। जो आपको ऑटो बेस्ट लगता है उसको जाके आप परचेज कर सकते हैं। बाकी इस सर का मोबाइल नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्रॉपर एड्रेस भी लोकेशन मैप कर दूंगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।